हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। वीडियो को आगे देखें तो पसंद आएगा ना, तो प्लीज़ आगे तक देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट से लंच तक का रूटीन और मेरा क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज ब्रेकफास्ट में मैं दलिया बना रही हूँ। सिंपल सा एक छोटी कटोरी दलिया लिया है मैंने और एक छोटे साइज़ की प्याज, थोड़ा सा तेल। अब मैं इस हफ्ते पूरा फली तेल यूज़ करूँगी। राई डाला है, ज़ीरा डाला है। पहले राई तड़कने के बाद ही ज़ीरा डालें, नहीं तो राई कड़वी होती है ना, तो अगर अच्छे से ना तड़के तो मुंह में आने के बाद कड़वी कड़वी लगती है। उसके बाद कड़ी पत्ता डाला और मतलब टमाटर डाला, फिर मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाली। मैं छोटी कटोरी से बना रही हूँ तो मिर्च पाउडर मैंने इतनी डाली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरा कुकर पैन वाला कुकर है। इसमें मुझे इतने दलिए के लिए 4 सीटी लेने पड़े, तब ये पानी इतना सूखा है। और दलिया गीला गीला हो तब भी अच्छा नहीं लगता है और सूखा हो तो हार्ड होता है। और ये ब्रेकफास्ट मैं पात्री साहब और यूसुफ के लिए बनाई हूँ। और मैं गेहूँ और मैदे की चीज़ खाना मैक्सिमम अवॉइड करती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े या फिर मेहमान के घर जाएं तो मैं नखरे नहीं दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। चलिए, अब इधर आ गई मैं रूटीन में। मतलब ये बच्चों का रूम है। पहले बच्चे सोते थे पर अब बच्चे नहीं सोते हैं। बच्चे बोलते हैं बहुत गर्मी हो रही है अम्मी, हॉल में सोते हैं या फिर हमारे साथ मेरे बेडरूम में ही सोते हैं। और मैंने सिर्फ अभी ब्लैक कॉफ़ी पी ली है। अभी मैं थोड़ा मेरा शेड्यूल चेंज करी हूँ। सुबह 12 बजे खाऊंगी और रात 9 बजे खाऊंगी। तो कल रात 9 बजे मैंने खाया था, तो अभी मैं थोड़ा सा लंबे समय तक नहीं खाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट लॉस और फैट लॉस के चक्कर में हूँ। और मेरा हुआ भी है। देखिए, ये जो गाउन डाली हूँ ना मैं, ये काफ़ी सालों पुराना है मेरा और नहीं आ रहा था बोलकर मैं उठा कर रखी थी। मतलब पेट और हिप्स पर बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, बेढंगा लग रहा था। और ये गाउन है ना, पात्री साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जब मैं पहनती हूँ ना तो बोलते हैं बहुत अच्छी लग रही हो रानी बोलकर। तो फिर मैं ये गाउन है ना उतना रफ़ एंड टफ़ नहीं यूज़ करती हूँ, जस्ट डालती हूँ और काम करती हूँ, रख देती हूँ। फिर नहीं आ रहा था तो उठाकर रख दिया था। अभी ऐसे ही कपड़े चेंज करने के लिए गई, क्या पहनूं सोच रही थी, तो फिर ये दिखा मुझे, चलो ट्राई करते हैं बोली। तो जैसे मुझे पहले आता था वैसे आया तो बहुत दिल को खुशी हुई। तब मुझे फ़ील हुआ अरे वेइंग स्केल नहीं दिखा रहा तो क्या हुआ, मेरा फ़ैट तो अच्छे से लॉस हुआ है बोलकर। देखिए, अभी ये गादी है ना नहीं लग रही है तो मैं यहाँ ला कर डाली हूँ, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते मतलब पिछले 15 दिन 20 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था ना कि बाहर हॉल में मैं पलंग डाल रही हूँ बोलकर। तो ये गादी हम लोग संडे को बिछा कर सोते थे, फिर उठा कर रखते थे। अभी मैं वहाँ पलंग डाली हूँ तो ये गादी की ज़रूरत नहीं। इसका कवर भी मैंने निकाल देना है, क्योंकि बेडशीट बिछाते समय परेशान कर रहा है। और ये जो वाइट आपको दिख रहे हैं ना, ये मेरे कुकिंग चैनल के क्या बोलते हैं वो, किचन कट्टे पर रखती थी मैं, अलग अलग कट्टा दिखे बोलकर, वाइट बैकग्राउंड आए पीछे से बोलकर, वो हैं ये। अभी नहीं लग रहे हैं। कंटिन्यू व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और उसी में कुकिंग अपलोड कर रही हूँ ना, रेसिपीज़। पहले मैं अलग से रेसिपी अपलोड करती थी तो वो मुझे लगते थे। अभी फिर ये गादी है ना बहुत ज़्यादा फुसकी है, कुछ भी रखो तो ढल जा रहा है। और साइड का पलंग लग रहा है गुड़गों को बैठते समय और मार ले रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा इधर की गादी उधर कर दूं, उधर की गादी इधर कर दूं। फिर क्या हो रहा है, अभी गांव से आने के बाद एक तो थकी हुई थी और थोड़ा सा गम में भी थी, टेंशन में थी। रोया नहीं जाता तो क्या हुआ, अंदर दिल तो दुखता है ना। और मैं हाय भाई कर रोना नहीं जानती हूँ। शायद मैं सबसे ज़्यादा रोई थी मेरी सासू माँ के इंतकाल पर। उसके बाद मैं किसी के इंतकाल पर इतना ज़्यादा नहीं रोती हूँ। और आंसू आते हैं, मैं अपने आप में रोती हूँ, पर मुझे हाय भाई करके रोना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर चल रहा था ऐसे ही गाड़ी।
फिर कल मेरी सहेली की यहाँ जाना था तो फिर कल का भी मेरा काम पूरा रह गया। और आजकल वीडियो बना रही हूँ ना, तो भी वीडियो में क्या लूँ बोलकर थोड़ा काम भी डिले भी कर लेती हूँ। आज का वीडियो तो ये बन गया, कल के वीडियो में ये आ जाएगा बोलकर, तो इस वजह से थोड़ा सा ये मेरी सफाई डिले हो गई। और कल जुमेरात है और आज बुधवार है, लेकिन गांव से आने के बाद मैंने डीप क्लीन नहीं किया था और यूसुफ को छोड़ कर गई थी, तो यूसुफ इधर उधर दंगा मचाया है। और मेरी हेल्पर ने उसको कपड़े धो कर दिए थे, कौन से धोए हुए हैं कौन से नहीं बोलकर मैं चेक कर रही थी स्मेल लेकर, तो फिर वो सब मैंने अलग कर लिया। ये देखिए ये पेपर हैं, शायद ज़हीन के नहीं, ज़हीन के ही हैं, मतलब 10th के पेपर हैं। अभी वो मेडिकल कर रहा है। ऐसे एक बार क्या करा था, ज़हीन छुपा कर रखा था उसके 9th के जो एग्ज़ाम में पेपर हुए थे ना, टेस्ट वगैरह होते हैं जब मार्क कम आते हैं, 7-8 मार्क आते हैं ना, तो छुपा कर रखा था। तो अभी मैं ये पेपर देखकर वही बिचक गई थी, कहीं यूसुफ भी छुपा कर रखा है क्या बोलकर, पर नहीं, ये ज़हीन के पुराने पेपर ही। चलिए इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। और आने वहाँ से अभी साफ़ भी नहीं करी थी, फिर ध्यान आया मुझे बकरी को खाना नहीं दिया था, गुब्बू मोनी को खाना नहीं दिया था। फिर मतलब अंडे, रात में अंडे का सालन बनाया था ना, तो फिर उसमें का एक एग बाकी था और येलो 4-5 बाकी थे। मैंने उसी में मिक्स करके मेरे डॉगीज़ को खाना दे दिया। और सोयाबीन उबाला था, बकरी को दे दिया, क्योंकि बकरी को थोड़ा सा दूध कम आ रहा है। और 3 बच्चे हैं ना, तीनों बच्चों को होना चाहिए। अभी देखेंगे थोड़े दिन, नहीं तो फिर डॉक्टर से पूछ लिया है, एक बच्चे को ऊपर से फीड कराएंगे। अब इधर आ गई मैं, यूसुफ पढ़ने बैठा है। और आज दशहरा है ना, मेरे सारे हिंदू व्यूवर्स को हैप्पी दशहरा। वैसे आपको ये लेट मिल रहा है क्योंकि मेरा हर वीडियो एक दिन लेट आता है। चलिए, कैसा मन रहा है आपका दशहरा, आप क्या क्या करे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए मैं ये रूम भी साफ़ कर रही हूँ। आने के बाद मैंने ऐसे ही झटकार के यूज़ कर लिया था 2 दिन। अभी अच्छे से साफ़ करके अभी इसको बेडशीट भी बिछा दूँगी दूसरी वाली। ये रेगुलर काम है मेरा, मतलब पहले मुझे थकावट नहीं होती थी, गांव से आने के बाद रात को भी मैं कर लेती थी, पर अभी कुछ दिन हो गया नहीं कर रही हूँ। ज़्यादातर अपनी तबीयत पर भी ध्यान दे रही हूँ। और ये देखिए ये ब्लैंकेट का फ़ोल्ड है ना, मैं पहली बार कर रही हूँ ऐसा। वैसे मैं कभी ये ब्लैंकेट फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, अगर पात्री साहब करे तो ही, या तो फिर कोई दूसरा झटकारने सुखाने लेकर गया तो, क्योंकि मैं हर आधे घंटे पर बेड पर आती हूँ ना, तो मेरे पाँव को ठंडी लगती है, मुझे बेडशीट मतलब ब्लैंकेट पैर पर चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से इतना हाथ उठाकर घड़ी करना और आधे घंटे में खोलना मुझे सही नहीं लगता है। और इधर देखिए पात्री साहब के कपड़े देख रही हूँ। वैसे तो ब्लैक पैंट धोने में लेना है और लेवेंडर शर्ट धोने में लेना है। येलो शर्ट आज सुबह में ही पहने हैं। और देखिए इनके रुमाल वगैरह है ना, सब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लाल कलर से वगैरह भर जाते हैं। और ये मास्क का तो ज़माना चला गया है, फिर भी मास्क हमेशा लटके रहते हैं। और ये नहाकर पात्री साहब यहाँ पर डाइनिंग टेबल के कुर्सियों पर तिवाल लाकर डाल देते हैं। उनको लगता है वो मेरी मदद कर रहे हैं, पर उल्टा काम हो जाता है, बैठते समय उधर से उधर निकालना पड़ता है। और कल रात में मैं और यूसुफ शतरंज खेले थे। अभी उसका शायद क्या बोलते हैं वो स्टेट गेम में लिया है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो बोल रहा था अम्मी मेरे साथ खेलो ज़रा सा बोलकर, क्योंकि मैंने मेरे बड़े लड़के को भी सिखाया है और छोटे लड़के को पहले खेलती थी, अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, अब वो गेम में हिस्सा लिया है तो थोड़ा सा उसे दिखाना बोलकर कल रात में उसके साथ खेली मैं। काफ़ी अच्छा खेला मेरे साथ और मुझे हराया भी। 2-3 पॉइंट उसने थोड़े से गलत किए थे। अब जब मैं खेल ही रही थी तो उसको मैं समझाते ही खेलती थी, ऐसे नहीं करना चाहिए बेटे, ऐसे करना चाहिए बोलकर। और ये गेम वगैरह है ना, मैं सभी गेम खेल लेती हूँ। मैं रमी भी खेल लेती हूँ। रमी जब भी खेलती हूँ ना तो मुझे मेरे ससुर की याद आती है। वो किस्सा मैं कभी आपको अलग वीडियो में बताऊँगी। और देखिए जब भी गाँव जाकर आती हूँ ना तो मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो जाती है। अभी ये भी साफ़ करना है। चलिए ये सारे कपड़े ऐसे एक एक रूम से निकाल कर बाहर फेंक देती हूँ मैं। जब
फिर एक तरफ जाना होता है तो सभी तरफ के कपड़े लेकर जाकर वॉशिंग एरिया में रख देती हूँ। और ये भी मुझे साफ़ करना है। और पादरी साहब के रिपोर्ट वगैरह आते हैं ना, वो देखते हैं वहीं तकिए के नीचे रख देते हैं, वो डिस्कार्ड नहीं करते हैं, मैं ही लेकर जाकर फेंकूँ। तो फिर इधर उधर के पेपर देखते देखते सारे काम करना पड़ता है। और शायद सभी को भी ऐसा ही करना पड़ता होगा। एक बार तो मैंने क्या किया था, LG का डिश वॉशर लिया था ना, उसी दिन मैंने पेपर देखे नहीं क्या नहीं, उसका जो बिल होता है ना वो ले जाकर डस्टबिन में डाल दिया था। फिर समथिंग प्रॉब्लम की वजह से, यहाँ का पानी थोड़ा हार्ड है ना, तो दूसरे तीसरे दिन ही उनको बुलाना पड़ा था इंजीनियर को। वो बिल मांग रहे थे तो कचरे के कुंडे में से बिल ला कर देना पड़ा था। तो ऐसा होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? देखिए इस पर 3 बेडशीट लाई हूँ मैं, पर एक बेडशीट यूसुफ यूज़ करता है तो फिर ये दूसरे 2 बेडशीट इधर उधर हो जाते हैं। चलिए देखिए ये रूम भी क्लीन हो गया। इसके मैच वाला तकिया लाकर रखी हूँ मैं। और यहाँ 3-4 तकिए रहते हैं। और ये तकिए आज मैं तकिए के कवर नहीं धोऊंगी, सिर्फ बेडशीट वगैरह थोड़े से कपड़े हैं धो लूँगी। तकिए के कवर धोऊंगी ना तो फिर अगर बारिश आ जाए तो सुखाने डालने के लिए जगह नहीं रहेगा। फिर ये भी थोड़ा झटकार झटकार के सब रखती हूँ। ये ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता है, इस पर ये टेडी ही बैठा रहता है। चलिए अब ये पूरा करते करते मैंने पूरे घर साफ़ कर लिए। अब इधर से मैं झाड़ू मार लूँगी। आज पोछा भी नहीं लगाऊँगी क्योंकि अभी बज रहे हैं 1:30। अभी मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है और पूरी कुकिंग बाकी है मेरी। कुकिंग मतलब दाल थोड़ी सी बाकी है और एक सब्ज़ी बाकी है। तो एक सब्ज़ी चावल रोटी बनाना है, वो भी काफ़ी है। और देखिए मैं शूज़ है ना अंदर ही लाती हूँ मेरे, बाकी सब लोग अपने बाहर रखते हैं। मुझे है ना मेंढक और चिपलक का डर बहुत लगता है, तो फिर मैं अंदर लाकर कैरी बैग में रखती हूँ। और देखिए इधर उधर का काम करते करते मैं आज दूध गर्म करना भूल गई। अब क्या करूँ, मैं पहले थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, अगर नहीं फटा तो पूरा गर्म कर लूँगी, अगर फट गया तो मेरे डॉगीज़ को डालूँगी या फिर पनीर बनाऊँगी। देखती हूँ क्या करती हूँ। देखिए दूध तो फटा नहीं है, आधा दूध ऐसे गर्म कर लिया, आधा दूध दूध के बर्तन में ही गर्म कर लिया। और 500 ग्राम चावल पका रही हूँ, डबल पानी डाला है, 1 से 1.25 चम्मच नमक डाला है। और देखिए ये दाल जो है ना, ये रात की बची हुई दाल है, उसी दाल को उबाल लूँगी। ऊपर से थोड़ा सा काला मसाला डाल दूँगी, आधा चम्मच छोटे चम्मच से। फिर ये दाल वापस से अलग टेस्ट में यूज़ में आ जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि दाल और बहुत सारी ग्रेवीज़ है ना, कितना भी कम बनाने के बाद में भी बाकी रह जाते हैं, तो 2 टाइम तो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। चलिए 7-8 लहसुन की कलियाँ और 2 बड़े बड़े 2 या 3 बड़े बड़े मिर्च मैं इसमें डालकर इस तरह से मोटा मोटा कूट रही हूँ। अब तो फली तेल का हफ्ता चल रहा है, थोड़ा सा तेल डाला है और आधी प्याज डाली है, प्याज को लाल कर लिया। और अब ये लहसुन और हरी मिर्च जो कूटी हूँ ये डालकर इसको भी अच्छे से पिंक कर लूँगी, 1-2 मिनट लग जाएंगे। और आज मैं है ना शेपू और पालक दोनों मिक्स करके बना रही हूँ क्योंकि सोया की भाजी भी थोड़ी सी ही है और पालक की भाजी भी थोड़ी सी ही है। तो देखिए ये पूरा पानी निकालने के बाद डाली हूँ तब भी इतना पानी दिख रहा है। आधा चम्मच नमक डाला है और एक छोटी मुट्ठी दाल मैंने पहले ही धोकर भिगो लिया था। इस तरह से गड्ढा करके ये पानी में दाल को इस तरह से 2-3 मिनट पकने छोड़ूंगी, मतलब पानी सूख जाना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर ढक देंगे ना सब्ज़ी का कलर भी येलो येलो नहीं रहेगा और मतलब ग्रीन ग्रीन नहीं रहेगा येलो हो जाएगा। और दाल भी है ना काली काली लगेगी, जो ग्रीन कलर उसके अंदर जाता है ना, उस वजह से सब्ज़ी का लुक पूरा चेंज हो जाएगा। खाने में भले ही टेस्टी लगे पर दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ऐसे पकाएंगे ना दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती है और खाने में तो परफेक्ट टेस्टी बनती ही बनती है। देखिए मैंने जवारी की रोटी सिर्फ 3 ही डाली है क्योंकि दोनों के दोनों बार बार आ रहे थे भूख लगी बोलकर। फिर देखिए ये हम लोग डिनर ऐसे ही करते हैं, नहीं लंच, डिनर और लंच मतलब हम सभी लोग ऐसे नीचे बैठकर ही खाते हैं। थोड़े से मैंने चुनचुनियाँ फ्राई किए हैं और उसके साथ सूखी दही वाली मिर्च होती है ना, वो भी फ्राई किया है और अचार भी लेकर बैठी हूँ। और ये है ना कल की ककड़ी की सब्ज़ी है,
तो आज 2 सब्ज़ियाँ और दाल मैंने खाने को लिया है। यूसुफ़ को है ना थोड़ा सा सूखा सूखा नहीं जाता है, तो फिर मैं देखिए उसकी प्लेट में थोड़ी सी दाल भी डाल रही हूँ। वैसे वो अभी कुछ दिनों से है ना थोड़ा सा हार्ड वाला खा रहा है, नहीं तो सारी सॉफ्ट चीज़ें ही मांगता था। देखिए अब हमारी रोटी खाना हो गया। पादरी साहब पूछ रहे थे तुम 1 रोटी खाई रानी, आधी खाई बोलकर। मैं बोली मैं 1 खाई, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं, मुझे खाना था 12 बजे। मैं रात में 9 बजे खाई थी और सुबह जितना आपको ब्लैक कॉफ़ी बताई थी ना उतना ही पिया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। तो मेरी तो भूख आसमान छू रही थी। फिर पादरी साहब वही बोल रहे थे, एक्चुअली पादरी साहब है ना बहुत जल्दी खाना खाते हैं, 5 मिनट में उनका खाना ख़त्म होकर रेस्ट करते रहते हैं। वो रोटी सब्जी दाल चावल दोनों। मैं उनसे फास्ट खाई तो वो थोड़ा सा चौंक गए। फिर खाना ख़त्म होने के बाद सब उठाने में पादरी साहब भी मदद किए और यूसुफ़ भी मदद किया। उसके बाद कपड़े सूखने डाल कर आई। उसके बाद आकर मैंने पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि 5-10 मिनट ही बाकी थे, और भी थोड़ा सा ये सफाई करती तो मेरी ज़ोहर की नमाज़ कज़ा हो जाती थी। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। अब ये वापस से साफ़ करना है। किसी किसी दिन है ना रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। देखिए ये पूरा साफ़ कर ली हूँ। अभी बर्तन तो मेरी हेल्पर आएगी शाम में। अभी वापस से मैं थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, रेस्ट करूँगी। वीडियो को लाइक किया ना, चैनल को सब्सक्राइब भी किया ही होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दें, अपना खूब ख्याल रखें।